हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में एक महत्वपूर्ण समस्या जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं उस पर चर्चा करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में एक प्रकार की न्यूटन के लॉ होते हैं, किस प्रकार से क्लासिकल के फील्ड में उसी प्रकार अहम भूमिका निभाता है। जिस प्रकार क्लासिकल में किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन के इक्वेशंस लगाते हैं, उसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में किसी भी कण के व्यवहार की व्याख्या करनी है तो उसे हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया एक कण है, तो हमने मान लिया एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, वह एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल के अधीन गतिमान है। मैंने मान लिया कण की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x और t का फंक्शन है, यानी पोजीशन पर डिपेंड करेगी और टाइम पर भी डिपेंड करेगी। अनेक समस्याएं होती हैं जहाँ पोटेंशियल एनर्जी टाइम और पोजीशन दोनों के हिसाब से व्यवहार दिखाती है। अतः हम उस समय बात करने जा रहे हैं जब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। मैंने मान लिया x डायरेक्शन में हमारा जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम px है, उसकी एनर्जी जो है टोटल कैपिटल E है। तो हम कण का व्यवहार बताने जा रहे हैं वन डायमेंशन वेव फंक्शन के माध्यम से। साई इक्वल a e की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। यह ओमेगा और के दो ऐसे मतलब वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम प्लैंक लॉ या प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल कह सकते हैं। प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल E बराबर एच नी। E हमने क्या किया, 2 पाई का डिवाइड किया है और 2 पाई का मल्टीप्लाई किया है। इस कारण E इक्वल h अपॉन 2 पाई को ड्रैग h कहते हैं, यानी कट h कह सकते हैं, और 2 पाई न्यू को ओमेगा कहेंगे तो ओमेगा आएगा E अपॉन ड्रैग h। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी के साथ फ्रॉम हम P भी चेंज करेंगे, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। डी ब्रोगली प्रिंसिपल कहता है, आपने पढ़ा होगा कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है जिसकी वेवलेंथ जो है उसके मोमेंटम से दी जाएगी। तो लैम्डा होता है h अपॉन px, यानी कह सकते हैं px होगा h अपॉन लैम्डा। हमने क्या किया, यहां भी 2 पाई का डिवाइड और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया है। h अपॉन 2 पाई को ड्रैग h कहते हैं, कट h, और इसको कहते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा को k। तो px कितना आ गया, ड्रैग h k, तो यहां से k कितना आएगा, px अपॉन ड्रैग h। इक्वेशन नंबर कितना आएगा, 3। इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, साई x t एज इक्वल a e की पावर माइनस आई, जो आपका ओमेगा है उसकी वैल्यू है e अपॉन ड्रैग h। में ड्रैग h लिखने वालों पे लिखूंगा, और जो k की वैल्यू है वो px अपॉन ड्रैग h है। दोनों ड्रैग h जो बटे में आ रहा है अपॉन में आ रहा है उसको हमने अलग से लिख दिया है। इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारी ये 4। अब हमें क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना है तो श्रोडिंगर की हम निकालने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, यानी अभी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम का फंक्शन है। यदि टाइम का फंक्शन भी हो, पोजीशन का फंक्शन हो, उस समय हम हल करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट माने समय पर निर्भर। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का फंक्शन है साई, तो t पर भी डिपेंड कर रहा है, x पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो डेल साई अपॉन डेल t एच इक्वल आ जाएगा
ए ई की पावर माइनस साइन ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर ही होता है। आपने तो पढ़ा होगा ये अपॉन ब्रैकेट लिखा है, क्योंकि मैं टी के लिए कर रहा हूं, इसका द्वारा होगा तो माइनस आई ई अपॉन ड्रैग एच। हम जानते हैं, आप देख रहे हैं, ये पूरा फिर से साई बन जाएगा, तो माइनस आई ई अपॉन ड्रैग एच इंटू क्या आएगा साई, तो यहां से ई साई बनेगा, ड्रैग एच हम यहां ले आए, आई हम यहां पर लाए, माइनस को इधर ला दिया, और डेल साई अपॉन डेल टी। आप देख सकते हैं ई साई इक्वल आएगा आई, आप नीचे देख रहे हैं, वैसे आई कभी नीचे आना नहीं चाहिए फोन में, हम रेशलाइजिंग कर सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि माइनस को लिख रहे हैं आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और आई कट जाएगा आयोटा, तो बचेगा केवल आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि साई एक्स पर भी डिपेंडेबल है, हम एक्स के सापेक्ष भी करेंगे। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी, मैं इसको एक्स के सापेक्ष भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स ए ई की पावर माइनस आई, क्योंकि ई की पावर का वही आप जानते हो वही होता है जो है, और अपोन में चलेगा, क्योंकि मैं एक्स के लिए करने जा रहा हूं, तो इसका द्वारा होगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, आई बाहर चल रहा है, पी एक्स यहां से आएगा अपॉन ड्रैग एच, ये फिर से साई बन जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स एच इक्वल आई पी एक्स अपॉन ड्रैग एच, और ये पूरा साई हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहां से देखें तो पी एक्स साई क्या होगा, ड्रैग एच को इधर ले गए, अपॉन में आई आएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि हम कभी भी आई अपॉन में नहीं चाहेंगे, अतः देखिए हम आई का रेशलाइजिंग कर रहे हैं, पी एक्स आई इक्वल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का, तो ये हो जाएगा आई ड्रैग एच डेल साई अपॉन डेल एक्स, नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर, वो होता है माइनस 1, हमने आगे लगा दिया है। इक्वेशन नंबर क्या आएगी 6। यहां तक हम निकाले आए, हम टोटल एनर्जी पर हम बात करेंगे। टोटल एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल चल रहा है उसकी टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m को हम लोग बोलते हैं, तो मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि पोटेंशियल हमने खुद ही बोला भी है, तो भी मान के चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया इसमें E इंटू साई किया, माने साई को हम लगाते चल रहे साथ में, क्योंकि साई फंक्शन है जिसके माध्यम से कण का व्यवहार बताया जाएगा। अब मेरे पास यह स्पेस का मैं उधर साफ करूंगा, तो इसके आगे क्या स्टेप होगी आप देख सकते हैं। अब ई साई की वैल्यू में इक्वेशन 5 से उठाऊंगा, आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी होगा, और इधर आ रहे इक्वल पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m लिखा है इंटू साई प्लस भी साई। ये पी एक्स साई की भी वैल्यू लगाएंगे, देखिए आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल टी सॉरी एज इक्वल 1/2m लिखा है, पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहां से निकाल सकते हैं, माइनस आई ब्रैकेट डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर पीछे से साई, क्योंकि पी एक्स निकालना साई छोड़ देंगे यहां से हम, प्लस हो जाएगा भी साई। यहां आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको बता दूं इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं मोमेंटम ऑपरेटर के तौर में, पी एक्स कैप इक्वल माइनस आई ब्रैकेट डेल ओवर डेल एक्स। तो आप यही समझिए कि मैंने पी एक्स का मान लगाया है, इस साई को हमने हटा दिया, साई लगाए तो इक्वेशन के फॉर्म में वेरिएबल बताया जाएगा, और साई हटा दें तो ये ऑपरेटर कहलाता है। आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी एज इक्वल आएगा
माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आयोटा स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई यहां से आ गया प्लस भी साई। यही है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट। यदि इस इक्वेशन में हम पार्टिकल को मोशन ना कराकर फ्री कर देते हैं, किसी फोर्स फील्ड में नहीं लगाते, यानी फोर फ्री पार्टिकल से हम बात करेंगे, फोर फ्री पार्टिकल बात करते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, पार्टिकल फ्री है, फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। अतः भी छोड़ दिया जाएगा आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी एज इक्वल माइनस ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी छोड़ दिया है। ये आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट। और यदि हम इन 3 डायमेंशन बात करते, 3 डायमेंशन फॉर्म में, मैंने जो प्रूव किया आपका वो है 1 डायमेंशन फॉर्म, इन 3 डायमेंशन चलेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट ए से उठाता हूं मैं, आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी एज इक्वल माइनस ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2m, और यदि 3D चलेंगे तो ये 1D के लिए x चल रहा था, यदि 2D होता तो y आ जाता है इस प्रकार से, और 3D है तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डेल जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस भी साई। इसको हम पढ़ते हैं, आपने पीछे पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, इसको बोलते हैं वेक्टर ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर। इसको हम डेल स्क्वायर कह सकते हैं इंटू या लाप्लासियन कहते हैं इसको ऑपरेटर प्लस भी साइन। ये आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, या कह सकते हैं 3 डायमेंशन फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। तो यदि हम इसमें फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए मैंने बता रखा कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। अतः v को जीरो कर देते हैं तो आई ब्रैकेट डेल साई अपॉन डेल टी एज इक्वल माइनस ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई। ये है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो हमने अभी एक पार्ट बताया है श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट फॉर फ्री पार्टिकल एंड फॉर द पार्टिकल मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कैसा लगा बताना। अगले में हम आपको बताने जाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट इन बोथ केस।